दूसरी कहानी राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। ये बात 2022 की है। जयपुर का एक थाना है करधनी। इसी थाने के बैनर्ड रोड स्थित फकीरा नगर में नरेंद्र सिंह राठौर अपनी पत्नी विनोद कंवर और 3 बच्चों के साथ रहता था। इसी परिसर में उसके पड़ोस में सुभाष कुमावत भी किराए पर कमरा लेकर रहता था। सुभाष टैक्सी चालक था, जयपुर में भाड़े पर गाड़ी चलाता था, जबकि नरेंद्र सिंह बस ड्राइवर था। दोनों के कमरे पास पास थे और काम भी मिलते जुलते थे, इसलिए आपस में अच्छी जमती थी। अक्सर एक दूसरे के कमरे में आना जाना भी लगा रहता था। सुभाष फुल टाइम ड्राइवर नहीं था, पार्ट टाइम में गाड़ी चलाता था। वो असल में गांव में रहता था। जब भी कोई उसे गाड़ी चलाने के लिए बुलाता तब जयपुर आ जाता था। इस दौरान वो फकीरा नगर वाले अपने कमरे में 2-3 दिन रुक जाता, काम निपटाता और फिर वापस गांव चला जाता था। नरेंद्र की पत्नी विनोद कंवर एक फैक्ट्री में काम करती थी। 6 मार्च 2022 की शाम दोनों पति पत्नी अपने अपने काम से लौटे थे। घर आकर विनोद ने चाय बनाई और अपने पति से कहा कि सुभाष के लिए भी चाय तैयार है, उसे बुला लाओ। नरेंद्र सुभाष को बुलाने उसके कमरे की तरफ गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह घबरा गया। कमरे में सुभाष की लाश पड़ी थी। यह देखकर नरेंद्र सीधे अपने घर की ओर भागा और पत्नी को जाकर सारी बात बताई। यह सुनकर विनोद कंवर भी पति के साथ दौड़ती हुई सुभाष के कमरे पर पहुंची। कमरे में खिड़की के पास सुभाष की लाश पड़ी थी। ये देख दोनों घबरा गए। फिर नरेंद्र ने मकान मालिक को खबर दी। मकान मालिक ने तुरंत करधनी थाने की पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। शाम का वक्त था। थाने में थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा बैठे थे। उन्हें जैसे ही लाश मिलने की खबर मिली, वो अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर सुभाष की लाश का अच्छे से मुआयना किया। देखने पर पता चला कि मृतक के हाथ और गर्दन पर चोट के निशान थे, जो कुछ गड़बड़ की ओर इशारा कर रहे थे। सुभाष की लाश देखकर पहले तो यही लगा कि कहीं उसे हार्ट अटैक तो नहीं आया और गिरने से चोट लग गई हो, लेकिन उसके हाथ और गर्दन पर जो निशान थे वो शक पैदा कर रहे थे। इस बीच वहां आसपास के लोग और मकान मालिक भी जमा हो गए। सबका कहना था कि सुभाष एक मिलनसार और शांत स्वभाव का लड़का था। टैक्सी चलाता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वो अक्सर कुछ ही दिन के लिए कमरे पर आता और काम खत्म करके गांव लौट जाता था। पुलिस ने जब पूछताछ की तो विनोद कंवर ने बताया कि सुभाष उनके परिवार से अच्छे से जुड़ा हुआ था। उसी दिन चाय पीने के लिए उसका पति उसे बुलाने गया था, लेकिन वहां सुभाष की लाश मिली। जांच में पुलिस को पता चला कि सुभाष जयपुर के गोविंदगढ़ थाना इलाके के ढोडसर गांव का रहने वाला था। मामला संदिग्ध लग रहा था, इसलिए पुलिस ने तुरंत उसके घर वालों को खबर दी और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। जांच और जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने सुभाष की लाश मोर्चरी भेज दी। मामला संदिग्ध लग रहा था, इसलिए पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से सुभाष का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में सामने आया कि उसकी मौत गला घोंटने से हुई थी। साथ ही उसके चेहरे और हाथों पर नाखूनों के निशान भी मिले, जो साफ तौर पर किसी संघर्ष की ओर इशारा कर रहे थे। इसके बाद सुभाष के भाई सुनील ने थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। सुभाष की मौत को 4 दिन हो चुके थे, लेकिन पुलिस को अब तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला था। इससे उसके घर वालों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। पुलिस का अंदाजा था कि सुभाष की मौत से पहले कोई जोरदार झगड़ा हुआ था। शायद उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी, तभी उसके शरीर पर नाखूनों के निशान आए थे। जांच के दौरान पुलिस को सुभाष का मोबाइल मिला। मोबाइल में एक अश्लील वीडियो क्लिप मिली, जिसने केस की पूरी तस्वीर साफ कर दी। पता चला कि सुभाष की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी प्रेमिका ने की, और यह प्रेमिका कोई बाहर की नहीं, बल्कि पास में ही रहने वाली नरेंद्र की पत्नी विनोद कंवर थी। पुलिस ने जैसे ही सच्चाई का सुराग पाया, तुरंत विनोद कंवर को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पहले तो विनोद ने खुद को बेगुनाह बताया। उसका कहना था कि सुभाष ने खुद ही गले में दुपट्टा डालकर खिड़की से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। सुबह जब वह उसके कमरे में गई, तब उसने देखा कि सुभाष फंदा लगा चुका था। उसने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। इसके बाद वह डर के मारे कुछ नहीं बोली और सीधा फैक्ट्री काम पर चली गई। यह बात उसने अपने पति से भी छिपा ली थी। पुलिस ने विनोद कंवर के मोबाइल की भी जांच की। मोबाइल चेक करने पर पता चला कि उसने व्हाट्सएप पर सुभाष के साथ वीडियो कॉल की थी। साथ ही उसके फोन में भी दोनों की कई अश्लील वीडियो क्लिप मिली। ये सब देख पुलिस को अब शक हो गया कि विनोद कंवर सच नहीं बता रही है। इतना ही काफी था कि वह पूरी जांच के लिए संदिग्ध बन गई। पुलिस ने 10 मार्च 2022 को विनोद कंवर को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। विनोद ने कई बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सुभाष की हत्या गला घोंट कर की गई थी। रिपोर्ट में उसके शरीर पर नाखूनों के निशान भी मिले थे। वहीं पुलिस ने मौके पर फांसी लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाला दुपट्टा भी नहीं पाया था। इस वजह से विनोद की कहानी झूठ साबित हो गई और उसकी चालाकी नाकाम हो गई। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद विनोद कंवर टूट गई और सुभाष की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। ऋचा तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह हत्या एक ब्लाइंड मर्डर थी। हत्या की वजह थी कि सुभाष ने विनोद कंवर से जबरन अवैध संबंध बनाने की कोशिश की थी।
सुभाष की हत्या उसकी ही प्रेमिका विनोद कंवर ने अकेले गला घोंट कर की थी। विनोद कंवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में कामुकता और धोखे की कहानी सामने आई है। 26 साल के सुभाष कुमावत राजस्थान के गोविंदगढ़ के रहने वाले थे। वह करधनी थाना इलाके के बैनर्ड रोड पर फकीरा नगर में किराए के एक कमरे में रहते थे। सुभाष अविवाहित थे। इसी अपार्टमेंट में नरेंद्र भी रहता था। दोनों की अच्छी दोस्ती थी। जब भी सुभाष कमरे पर आता, नरेंद्र उसे अपने घर खाने पर बुला लेता था। दोनों साथ में शराब पीते और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। विनोद कंवर का भरा पूरा बदन देखकर सुभाष का मन थोड़ा डोल जाता था। वह विनोद को भाभी कहता था। 33 साल की विनोद कंवर अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। सुभाष और विनोद के बीच हंसी ठिठोली भी खूब होती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचने लगे। उनके पास प्यार जताने के कई मौके थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना एक दूसरे को अपना इजहार कर दिया। जल्द ही दोनों के बीच अवैध रिश्ते बन गए। गांव चले जाने के बाद सुभाष विनोद कंवर से फोन पर लंबी बातें करता रहता था। विनोद भी उसके ख्यालों में खोई रहती थी। पिछले 2 साल से दोनों के बीच अवैध संबंध थे। प्रेम के इस रिश्ते में झूलती विनोद कंवर को सुभाष ने एक दिन कहा कि वह अपने पति से तलाक दे दे। वह उससे शादी करेगा। विनोद कंवर ने पूरी तरह अपना तन और मन सुभाष को समर्पित कर दिया था और उसने भी उससे साथ निभाने की बात कही। सुभाष ने भी उसे भरोसा दिलाया कि वह कभी उसका दिल नहीं तोड़ेगा। जब भी सुभाष का मन होता, वह प्रेमिका से मिलने उसके कमरे पर आता। पति नरेंद्र जब घर पर नहीं होता, तब दोनों का रिश्ता चलता रहता। कुछ दिन बाद सुभाष फिर अपने गांव लौट जाता था। वह विनोद को महंगे गिफ्ट्स देता और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। लेकिन इस दौरान पति नरेंद्र को उनके बीच चल रहे प्रेम संबंधों का पता चल गया था। उसने कई बार विनोद को समझाया कि जब सुभाष आए तो उससे बात मत करना, लेकिन उसकी कोई बात सुनी नहीं। सुभाष विनोद से खुद के साथ रहने की भी बात नरेंद्र के सामने करता था, जिससे नरेंद्र को और भी शक हुआ। इस वजह से पति पत्नी के बीच विवाद भी होता रहता था। लेकिन विनोद ज्यादा दबंग थी, इसलिए नरेंद्र उसका विरोध नहीं कर पाता था। सुभाष पर शक होने के बाद नरेंद्र अपनी पत्नी विनोद को गांव भी ले गया था, लेकिन विनोद ने जिद करके वापस आना पसंद किया था। इस झगड़े के चलते विनोद ने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज करा दिया था। उसके बाद विनोद सुभाष से मिलने में काफी सावधानी बरतती थी। जब भी उसका पति घर पर नहीं होता था, सुभाष उसके घर आता और दोनों के बीच शारीरिक संबंध होते थे। कई बार सुभाष अपने कमरे पर भी विनोद को बुला लेता था। 6 मार्च 2022 की सुबह 7 बजे जब विनोद का पति नरेंद्र काम पर चला गया था, तो विनोद घर पर अकेली थी। उसी वक्त सुभाष वहां आया। उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन विनोद ने मना कर दिया। दरअसल विनोद कंवर की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, लेकिन सुभाष किसी भी हाल में अपनी हवस पूरी करना चाहता था। जब विनोद ने मिलने से मना कर दिया, तो सुभाष ने उसे धमकी दी कि उसके पास जो अश्लील वीडियो है वह उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इस धमकी ने विनोद को अंदर तक झकझोर दिया। उसे अब यकीन हो गया कि सुभाष को उससे कोई लगाव नहीं है, वह सिर्फ उसके शरीर का भूखा है। कुछ देर सोचने के बाद विनोद ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने सुभाष को यह जताया कि वह तैयार है और उसे अपने कमरे में बुला लिया। सुभाष पूरी तरह से उत्तेजित था और बेसब्री से रात का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, विनोद भी वहां आ गई। उसने जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया जैसे वह सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हो। माहौल पूरी तरह सुभाष के मन मुताबिक बन गया था, लेकिन यह सब एक योजना का हिस्सा था। जैसे ही सुभाष बेखबर हुआ, विनोद ने अचानक उस पर झपट्टा मारा और दोनों हाथों से उसका मुंह और गला दबा दिया। सुभाष ने छूटने की कोशिश की, लेकिन विनोद ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को खींचकर कमरे की खिड़की के पास लिटा दिया। लगभग 8:30 बजे प्रेमी सुभाष की हत्या करने के बाद वह फैक्ट्री चली गई। विनोद कंवर ने बताया कि पिछले 1 महीने से सुभाष उसे काफी परेशान कर रहा था और उसके कुछ अश्लील वीडियो भी बना रखे थे। जिस प्रेमी पर उसने अपना सब कुछ लुटाया था, वही जबरन संबंध बनाने से मना करने पर उसके अंतरंग वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। ऐसे धोखेबाज से छुटकारा पाने के लिए उसने हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या के बाद दोपहर को विनोद वापस घर आई, लंच किया और फिर काम पर चली गई, ताकि पड़ोस वाले शक न करें। पुलिस के आने पर उसने खुद को निर्दोष दिखाने के लिए संदिग्ध मौत बताई और शाम तक हत्या की बात किसी से छिपाई। उसने पति को भी सुभाष के पास चाय पीने बुलाने भेजा। 4 दिन बाद पुलिस ने सबूतों के आधार पर विनोद कंवर को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया। 10 मार्च 2022 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रेम के झूठे मायाजाल में फंसकर विनोद ने अपना परिवार तोड़ दिया और अब वह पति बच्चों से भी दूर हो गई है।